दोस्तों, आज 3 मार्च 2026 फाल्गुन पूर्णिमा की रात ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बस अपने घर की झाड़ू के नीचे दबा देना। ये गुप्त चीज माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। आप बन जाओगे एक ही दिन के उपाय से आप करोड़पति। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, चंद्र ग्रहण का सूतक काल आज सुबह 7:06 से शुरू होने जा रहा है और फाल्गुन पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त 12:41 से भी शुरू हो जाएगा। अगर आप फाल्गुन पूर्णिमा के बारे में नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में एक वर्ष में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व फाल्गुन पूर्णिमा तिथि का होता है, क्योंकि आज के दिन ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी जी खुद धरती पर वास करने आती हैं और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर पूरे धरती का भ्रमण करती हैं। और आज के दिन आप जो भी माता लक्ष्मी जी के लिए पूजा पाठ उपाय करते हैं वो जरूर सफल हो जाती है। दोस्तों, वैसे तो आज चंद्र ग्रहण लग रहा है और यह कोई मामूली सा चंद्र ग्रहण नहीं होगा बल्कि एक ब्लड मून महाचंद्र ग्रहण होगा, जिसका न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष पंडित बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार आज फाल्गुन पूर्णिमा का शुभ दिन भी है, यानी कि फाल्गुन पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण का मुहूर्त का मेल आज होगा। और ऐसा अद्भुत समय पूरे 142 वर्षों बाद आया है। और अगर आज आप सही मुहूर्त पर सिर्फ अपने घर की झाड़ू के नीचे वो गुप्त चीज दबा देते हैं और वो उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना उपाय करने भर से हैं, माता लक्ष्मी जी की कृपा से न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कर्ज, आर्थिक समस्याएं, दिक्कतों से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि जैसे ही आज आप यह उपाय करेंगे कल से ही आप अपने जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखेंगे। इस उपाय को करने के बाद आपके घर की बरकत होगी, आपके घर पर धन का आगमन शुरू हो जाएगा, आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी रहेगी। और एक बात को समझ लीजिए, माता लक्ष्मी जी ने अगर एक व्यक्ति को या एक परिवार को अगर आशीर्वाद दे दिया तो फिर उनको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, आज चंद्र ग्रहण जिसे कि ब्लड मून जिसे कहा जा रहा है, यह आज दोपहर में 3:20 पर शुरू होगा और शाम 6:47 पर समाप्त हो जाएगा और इसका सूतक काल 9 घंटे पहले से यानी कि सुबह 6:20 से ही शुरू हो जाएगा। बात करें अगर भारत में ये कहां कहां पर दिखाई देगा तो देखिए, मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और पश्चिम बंगाल में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा। और वहीं दिल्ली, यूपी, मुंबई और जयपुर जैसे अन्य हिस्सों में यह आंशिक रूप से शाम के समय में यानी कि सूर्यास्त के आसपास दिखाई देगा। वहीं सुबह 10:37 से फाल्गुन पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त चालू हो जाएगा और इसका समापन रात्रि में 11:22 पर होगा। और दोस्तों, आज जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त होगा उसके बाद होलिका दहन पूरे भारतवर्ष में मनाई जाएगी, यानी कि 6:47 के बाद होलिका दहन का शुभ मुहूर्त शुरू होगा और इसका समापन 8:37 पर होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कई वर्षों बाद चंद्र ग्रहण पर होलिका दहन और फाल्गुन पूर्णिमा का मिलन हो रहा है और ऐसी पूर्णिमा तिथि का समय अब आने वाले 200 साल तक नहीं आएगा। और आज जितने भी हम आपको उपाय बताएंगे, हर उपाय को करने की एक मुहूर्त है। उपायों को मुहूर्त पर करने पर ही आपको उनका लाभ मिलेगा, इसीलिए झाड़ू वाले उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुन लीजिए ताकि माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिल सके। अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं, उससे छुटकारा मिल सके, आप धन संबंधित पूरे साल जो भी निर्णय लें उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि आखिर झाड़ू के नीचे वो कौन सी चीज दबानी है और झाड़ू के नीचे ही वह गुप्त चीज क्यों दबानी है। तो आपकी जानकारी बता दें कि झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है, इसलिए आपने देखा भी होगा कि धनतेरस और दिवाली के दिन लोग अपने घर पर नई झाड़ू खरीद करके लाते हैं। उसकी पूजा विधि विधान से करने के बाद उसको अपने घर के उत्तर दिशा में रख देते हैं। इसकी मुख्य वजह ये होती है
दोस्तों, झाड़ू जो होती है वह माता लक्ष्मी जी का स्वरूप मानी जाती है। जैसे माता लक्ष्मी जी एक व्यक्ति की गरीबी को हमेशा के लिए खत्म कर देती हैं, वैसे ही जो झाड़ू होती है एक व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता को खत्म कर देती है। झाड़ू स्वच्छता का प्रतीक है और स्वच्छता का संबंध शुक्र ग्रह से है। ग्रहों में शुक्र ग्रह को धन संपदा और संपत्ति के लिए जाना जाता है, जो कि मां लक्ष्मी का ही रूप है। मां लक्ष्मी का वास उस घर और स्थान में होता है जहां साफ सफाई होती है। झाड़ू को मां लक्ष्मी के उपकरण के रूप में जाना जाता है। मां शीतला ने भी अपने एक हाथ में झाड़ू को धारण की हुई है। जिस प्रकार किताब को पैर मारने से विद्या या मां सरस्वती का अनादर होता है, वैसे ही झाड़ू के अनादर करने से मां लक्ष्मी का अनादर होता है। इसलिए ही झाड़ू को मां लक्ष्मी का रूप माना गया है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिस घर में भी झाड़ू का अनादर होता है उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी जी वास करने नहीं जाती है, और जिस घर में भी झाड़ू का आदर होता है उस घर में सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। माता लक्ष्मी जी उस घर में वास करने जाती हैं, उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है। इसलिए झाड़ू का महत्व हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष और खास बताया गया है। और अगर आप आज रात सही मुहूर्त पर विधि विधान से तंत्र शास्त्र के अनुसार सिर्फ और सिर्फ फाल्गुन पूर्णिमा की रात झाड़ू के नीचे वह गुप्त चीज दबा देते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएगी, बल्कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आपके जीवन में आपको धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। आज के दिन मतलब चंद्र ग्रहण, होलिका दहन एवं फाल्गुन पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं, और आज आपके पास एक बहुत सुनहरा मौका है जब आप माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बस आज के दिन आपको माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीज झाड़ू को लेकर उपाय को करना है, जो आपको हम बताने जा रहे हैं, और यकीन मानिए इस उपाय का लाभ आपके पूरे साल आपको मिलता रहेगा। इस उपाय के बाद आप ही नहीं आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ या अपनी राशि भी डाल दीजिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार आप कोई भी उपाय कर पाएंगे जिससे आपको लाभ होगा, वो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या डेट ऑफ बर्थ नाम के साथ डाल दीजिएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि यह ब्लड मून चंद्र ग्रहण होने वाला है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा का रंग लाल दिखाई देता है। इसी घटना को ब्लड मून कहा जाता है। इस समय पृथ्वी की चुंबकीय और ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय हो जाती है। यही कारण है कि इस समय किया गया कोई भी संकल्प, ध्यान, साधना या मंत्र जब सामान्य दिनों से कई गुना अधिक फलदायी माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये सिर्फ एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष और आध्यात्मिक दृष्टि से यह अत्यंत शक्तिशाली समय होता है, जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं सीधे मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालती हैं। तो जो भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह आपको मुहूर्त के अनुसार करना होगा, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा और तभी आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जी जरूर लिख दीजिए।
तो सबसे पहले तो आपको इस बात को समझना होगा कि यह उपाय आज के दिन 2 मुहूर्त पर किया जाएगा, तभी आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। इस उपाय को सबसे पहले दोपहर को और फिर रात्रि में चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद करना है। आपको तो 3:20 से पहले आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है और लाल कपड़े पहन लेना है। माता लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। पूजा घर पर जाने के बाद आपको लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर आपको एक मुट्ठी धनिया और एक चांदी का सिक्का रखना है जिसमें माता लक्ष्मी जी की कला चित्र बनी हो। अगर आपके पास चांदी का सिक्का ना हो तो आप 1 रुपया के सिक्के का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 1 रुपया का सिक्का एकदम नया होना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो धनिया होती है इसका सीधा संबंध धन से होता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। दूसरी तरफ जो 1 रुपया का सिक्का होता है वह स्टेनलेस स्टील का बना होता है। जो स्टेनलेस स्टील होती है वह शुक्र ग्रह का कारक होती है। शुक्र ग्रह एक व्यक्ति के जीवन के धन संपदा संपत्ति से जुड़ा होता है। इसलिए इन्हीं दोनों का इस्तेमाल आपको आज दोपहर 3:20 से पहले ज्योतिष शास्त्र के अनुसार करना होगा। और यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद तुरंत आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। एक कपड़े में धनिया सिक्का रखने के बाद इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जलाना है। पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब भी 11 नंबर का इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। उन मित्रों का उच्चारण तुरंत सिद्ध हो जाता है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस कपड़े की पोटली को आपको अपने घर के पूजा घर पर रख देना है और रात्रि में जब चंद्र ग्रहण होगा उसके बाद इस पोटली को आपको अपने घर की झाड़ू के नीचे दबाकर रख देना है और आपको सो जाना है। सिर्फ आज आपको इन्हीं 2 मुहूर्त पर यह उपाय करना है। कल के दिन सुबह यानी कि 4 मार्च को आपको सोकर उठना है। सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से नहाना है। जो पोटली अपने झाड़ू के नीचे रखा है इसको उठाना है और ले जाकर के अपने घर की अलमारी में तिजोरी में जहां पर आप अपना पैसा रुपया रखते हैं उस जगह इस पोटली को दक्षिण दिशा में रख देना है। अगर आप व्यापारी हैं तो इस पोटली को अपने व्यापार स्थान पर रख दीजिएगा जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं। देखिए, इतना उपाय अगर आपने आज कर लिया तो ये पोटली माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बन जाएगी जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इस उपाय को करने के बाद आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी रहेगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर पर धन का आगमन बना रहेगा। आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ देगा और जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचता है देगा। और क्योंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा और सभी नियम भी मान्य होंगे। प्रिय दर्शकों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों को, और अगर आपकी नज़र में कोई गर्भवती महिला है तो उसे तो इस वीडियो को जरूर ही शेयर कर दीजिएगा क्योंकि ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव गर्भवती महिलाओं, बच्चे और बूढ़ों पर ही पड़ता है। इसलिए इस दौरान गर्भवती महिलाओं को कोई भी चीज काटनी पीटनी नहीं चाहिए। सुई धागे का प्रयोग बिल्कुल ही वर्जित है और इस दौरान कढ़ाई बुनाई भी नहीं करनी चाहिए और ना ही खाना बनाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। इस दौरान अपने पेट पर गेरू या फिर गाय के शुद्ध गोबर का लेप भी गर्भवती महिलाओं को जरूर ही कर लेना चाहिए। आवश्यक न हो तो परिवार के किसी भी सदस्य को ग्रहण काल के दौरान अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि इस दौरान ब्रह्मांड में नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं तो एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो जितना हो सके अपने घर पर रहें और इस दौरान मंत्रों का जाप करते रहें और सूतक काल के दौरान ही खाने पीने की सभी वस्तुओं में तुलसी दल जरूर ही डाल लीजिएगा क्योंकि तुलसी में मयूरी होती है जो कि ग्रहण के प्रभाव को हावी नहीं होने देती है।
दोस्तों, आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि इस चंद्र ग्रहण वाले दिन भूलकर भी नाखून और बाल को मत कटवाना। चंद्र ग्रहण वाले दिन पैसे का लेने देन भूल के भी मत कीजिएगा, वरना इसका सीधा प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। कहने का मतलब है, ग्रहण वाले दिन ना तो किसी को उधार दीजिएगा ना उधार लीजिएगा। चंद्र ग्रहण वाले दिन शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला इन सब चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना इसका सीधा प्रभाव एक व्यक्ति के ऊपर गलत रूप में पड़ता है। जैसे कि उस व्यक्ति को फिर पूरे साल शनि दोष, मंगल दोष, ग्रह दोष जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उपाय: यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपके साथ बना रहे तो चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले या एक दिन पहले एक ताला और चाबी खरीद लें। ग्रहण शुरू होने से पहले उसे अपनी छत पर रख दें। फिर अगले दिन 4 मार्च को ताले और चाबी को किसी भी मंदिर के पुजारी को दान कर दें। ये साधारण उपाय आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोल देगा और नए अवसर आपके लिए खुलने लगेंगे। दूसरा उपाय है दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का उपाय। यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर शनि दोष, मंगल दोष या किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है तो चंद्र ग्रहण शुरू होते ही एक मुट्ठी काली मिर्च लेकर उसे अपने सिर से लेकर पैर तक 8 बार घुमाएं। फिर इसे किसी मिट्टी के पात्र में रखकर जला दें। ऐसा करने से आपके ऊपर के सभी दोष समाप्त हो जाएंगे और आप तुरंत हल्कापन महसूस करेंगे। तीसरा उपाय घर में धन की बरकत के लिए है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की कभी कमी ना हो तो चंद्र ग्रहण के समय अपने पूजा घर में लाल कपड़े में एक मुट्ठी धनिया रखकर उसकी पोटली बनाएं। उसके साथ एक घी का दीपक जलाएं। फिर इस पोटली को हाथ में लेकर माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का 11 बार जाप करें। इसके बाद इस पोटली को अपनी अलमारी या तिजोरी में सुरक्षित रख दें। ये पोटली आपके लिए माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बन जाएगी और आपके घर में धन की वर्षा शुरू हो जाएगी। प्रिय भक्तों, जब भी चंद्र ग्रहण जैसी अति विशेष आकाशीय घटना घटती है तो शास्त्रों में कहा गया है कि साधक को उस दिन कुछ विशेष छोटे छोटे उपाय अवश्य करने चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण दोष का असर कम होता है और भाग्य की वृद्धि होती है। इसी क्रम में अगला उपाय है परिवार की सुरक्षा का उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर कभी किसी प्रकार का संकट या विपत्ति न आए तो चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले अपने घर के आंगन या मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य जलाएं। इस दीपक में तिल का तेल भरें और उसमें 2 लौंग डालकर जलाना चाहिए। जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त हो उस दीपक को किसी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे रख दें। यह उपाय आपके पूरे परिवार को ग्रहण दोष से बचाएगा और घर के सभी सदस्यों को सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद देगा। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो चंद्र ग्रहण शुरू होने के बाद बस आपको एक मुट्ठी काली लौंग लेना है और उस बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक इसका उतारा 8 बार करना है और इसको किसी भी लाल कपड़े में रख देना है। अगले दिन यानी कि 4 मार्च को इस कपड़े की पोटली ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को आपको दे देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर का जो भी बीमार व्यक्ति होगा उसके ऊपर कोई भी परेशानी होगी, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा या कोई भी समस्या होगी, वह या लोग अपने साथ लेकर चली जाएगी। और इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके घर का बीमार व्यक्ति सही होने लग जाएगा। इन सभी 12 राशियों में से जो पहली राशि है वह राशि है मेष राशि। दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण आपके लिए थोड़ी परेशानियों वाले संकेत दे रहा है। अपनी परेशानियों की वजह से गुस्सा दिखाने की जगह आप शांत रहें। स्वास्थ्य के हिसाब से थोड़ा मुश्किल वाला समय रहेगा, इसलिए सेहत का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। धन लाभ के लिए ये समय आपके लिए अत्यंत शुभ संकेत दे रहा है। धन लाभ आपको हो सकता है। परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। चंद्र ग्रहण के दौरान मंत्र का जप करना आपके लिए शुभ रहेगा। आप इस समय में ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। दोस्तों, इस लिस्ट की जो अगली राशि है वह है वृषभ राशि। दोस्तों, वृषभ राशि वालों को बता दे, स्वास्थ्य में परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन साथ ही कुछ रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और मनोकामना आपकी पूर्ण होने के भी संकेत मिल रहे हैं।
लाइफ जीवन में थोड़ी अशांति हो सकती है, लेकिन वित्तीय लाभ के लिए समय आपके लिए अत्यंत अच्छा रहेगा। संयम बनाए रखें और किसी को भी कठोर शब्द ना बोले। पार्टनर की सेहत का विशेष ध्यान रखें। जहां तक संभव हो सके अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और बेफजूल के खर्चों से बचें। इस लिस्ट में जो अगली राशि है वो राशि है मिथुन राशि। दोस्तों, मिथुन राशि वालों को बता दें कि यह ग्रहण आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है, इसलिए इस राशि के लोगों की खर्च में थोड़ी कटौती रहेगी। शत्रु पर विजय आप प्राप्त करेंगे और परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, किंतु सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। अगर आप लोग कोई नौकरी करते हैं और नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है तो अब आपके नौकरी में पदोन्नति होने के संयोग बन रहे हैं और आपके ग्रहण के बाद आपके नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। जहां तक हो सके तर्क वितर्क से बचे, धन लाभ होने की आपके लिए योग बन रहे हैं। कार्यों में सफलता हासिल करेंगे। वाद विवाद से दूर आपको रहना होगा, यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस लिस्ट में जो अगली राशि है वे राशि है कर्क राशि। इस समय में आप अधिक आध्यात्मिक हो जाएंगे, ईश्वर भक्ति की ओर और अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे और मानसिक तनाव से बचेंगे। नौकरी या व्यापार में अच्छे परिणाम आपको मिलने के संकेत हैं। चिकित्सा मुद्दे के लिए सचेत रहने की आपको आवश्यकता है। धन लाभ होगा। अगर आप ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो आपका मन शांत रहेगा, या फिर अगर आप गरीब बच्चों को खाना खिलाने में सक्षम हैं तो उनको खाना भी खिला सकते हैं, इससे आपको धन लाभ होगा। अगर यह संभव नहीं है तो आप बेजुबान जानवर या फिर गाय माता को रोटी खिला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये रोटी झूठी नहीं होनी चाहिए। कोई गाय माता को झूठी रोटी या फिर बासी रोटी खिलाने से श्राप लगता है या फिर कहे कि पाप लगता है। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है वे राशि है सिंह राशि। तो सिंह राशि वालों, रिश्तों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। व्यापार में सफलता मिलने के संकेत है और मामूली आर्थिक नुकसान के साथ वित्तीय और खर्च होने के संकेत हैं। नौकरी के लिए प्रयासरत है तो उसमें आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। परिवार में सहयोग मिलेगा और आर्थिक रूप से सफलता मिलेगी। ग्रहण अच्छे प्रभाव आपके लिए सिंह राशि वालों लेकर आ रहा है। व्यापार में लाभ होगा। परिवार के सदस्यों का आप ध्यान रखें। कार्यों में सफलता हासिल करेंगे। भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करने से आपको लाभ मिलेगा। इस लिस्ट में जो अगली राशि है वह राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को बता दें कि नौकरी में वृद्धि और स्थिरता आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका भाग्य और आर्थिक लाभ मजबूत होगा। जल्दबाजी में किए गए आप फैसलों से बचें और अपने आसपास के लोगों के साथ धैर्य रखें। इस राशि के लोगों को परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, किंतु आमदनी कम रहेगी। व्यर्थ के खर्चे करने से बचें। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। नौकरी और व्यापार में तरक्की के योग्य भी बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है वह है तुला राशि। तो वह तुला राशि वालों, आपको बता दें कि इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से आपको धन प्राप्त के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए बेफिजूल के खर्चों से आप बचे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हल्के फुल्के उतार चढ़ाव आपके लिए संभव है, किंतु कोई बड़ी बीमारी होने का कोई भी संकेत नहीं है। साथ साथ घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। स्वास्थ्य का आप विशेष रूप से ध्यान रखें और पार्टनर की सेहत के प्रति भी आप थोड़ा सचेत रहे। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को बता दें अपने स्वास्थ्य और मानसिक तनाव का आप ध्यान रखें। जीवन साथी के साथ वाद विवाद और मतभेद होने के संकेत हैं। आर्थिक नुकसान होने के भी संकेत मिल रहे हैं, इसलिए फिजूल के खर्चों को आप नियंत्रित करें। इस वर्ग के लोग भक्ति में लीन होने की कोशिश करें। सफलता आपको अवश्य मिलेगी। इस दौरान आपके कार्य में बाधाएं उत्पन्न होंगी। करियर में मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ेगा। वाद विवाद में आप फंस सकते हैं, सावधान रहें। माता पिता की भी सेहत बिगड़ सकती है।